Hello dear students, in the previous video we have studied two kinds of shares, right? First one is preference share and second one is equity share. ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में तो आपने सारा कुछ जान लिया कि क्या होता है, कितने टाइप का होता है. ठीक है, तो आज देखते हैं इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर क्या होते हैं? विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर. जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं वो इक्विटी शेयर होते हैं. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनको जो प्रेफरेंस शेयर को जो राइट्स मिले होते हैं, जो प्रेफरेंशियल राइट्स मिले होते हैं, वो उनको नहीं मिलते. किनको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, है ना. कौन कौन से राइट मिलते थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? एक तो राइट टू डिविडेंड और एक राइट टू रीपेमेंट. उनको रीपेमेंट भी पहले होती है और उनको डिविडेंड भी एक फिक्स परसेंटेज में मिलता है. तो ये दो प्रेफरेंशियल राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलते. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वही एक्चुअल में कंपनी के ओनर होते हैं. कैसे? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स डिविडेंड देने के बाद जितना जो प्रॉफिट है वो सब किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है. इक्विटी शेयर होल्डर्स ही को ही वोटिंग राइट्स होते हैं, मैनेजमेंट में पार्ट लेने का राइट होता है. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा अंतर दिया हुआ है आपकी बुक में, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर को आप देखो. न्यू बुक में आपके पेज नंबर 8.8 में दिया हुआ है. आपको समझाती हूँ मैं. देखो, इसमें जो मेन जो डिफरेंस है, एक है रेट ऑफ डिविडेंड. जो प्रेफरेंस शेयर है उसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है और रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स. यानी इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है. वो क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रपोज करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड के लिए एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स फिर उसको डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, उसके बाद अरियर ऑफ डिविडेंड. अरियर ऑफ डिविडेंड मैंने आपको जब प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स बताए थे तब मैंने बताया था कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है तो जो अरियर ऑफ डिविडेंड है वो भी उनको पे किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो. और डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर. इन केस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड टू बी पेड इन द कमिंग ईयर. मतलब इसमें जो अरियर वाला डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता, क्योंकि हर साल जो है वो डिक्लेयर होता है. जिस साल डिक्लेयर नहीं हुआ, जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर वो उसमें ऐड होके नहीं मिलता. इसके बाद कन्वर्टेबिलिटी. प्रेफरेंस शेयर में भी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर इफ द टर्म्स ऑफ इशू सो प्रोवाइड. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में, कन्वर्टेबल वाले जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जबकि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो कन्वर्टेबल नहीं होते हैं. इसके बाद रिडम्पशन. प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट. मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो एक जो भी डेट होती है, जो भी स्पेसिफाइड टाइम होता है उसमें वो रिडीम हो जाते हैं, मतलब उनको पैसे वापस दिए जाते हैं. जबकि कंपनी में बायबैक इट्स इक्विटी शेयर, और जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको कंपनी जो है वो बायबैक यानी खुद के शेयर को खुद ही वो खरीद सकती है. जितने शेयर होल्डर्स में उसने दिए हुए हैं शेयर्स, उनको वो वापस उनको अमाउंट पे करके वो खरीद सकती है. ठीक है, इसके बाद वोटिंग राइट्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. कुछ स्पेशल परिस्थितियों में ही जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स होते हैं, अदरवाइज नहीं होते. जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट हर केस में होते हैं. ठीक है, इसके बाद रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. ऑन वाइंडिंग अप द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिपेड बिफोर द इक्विटी शेयर. अगर कंपनी बंद हो जाती है तो जो रीपेमेंट है, जो उनकी कैपिटल की वापसी करनी है, वो पहले किसको होती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को. इसके बाद राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी के मैनेजमेंट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने का राइट होता है. तो ये आपके जो मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, ये आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं. ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. अब तक जो हम 11 में अकाउंट्स बनाते थे तो उसमें जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, है ना, और अभी जो हमने पार्टनरशिप में भी बनाई है, और जो हम सोल प्रोप्राइटर का भी जो नॉर्मल हम बैलेंस शीट बनाते थे उसमें सिर्फ हम एक कैपिटल वर्ड लिखते थे, और जो पार्टनर का बनाते थे उसमें सारे पार्टनर की अलग अलग कैपिटल लिखते थे. बट जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल कई टाइप्स की हो जाती है. क्या क्या होती है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल. ये वर्ड सब आपको पूरे चैप्टर में देखने को मिलेंगे, तो आप इसको समझ लो कि ये क्या है एक्चुअल में. ठीक है, फर्स्ट है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल जो होती है, सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी.
इसका मतलब क्या हुआ, यू हैव स्टडीड अबाउट द MOA राइट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि कैपिटल कितनी होगी मैक्सिमम कंपनी की, वो उसमें लिखा हुआ होता है। उससे ज़्यादा जो है कंपनी इशू नहीं कर सकती, उतने में से ही कंपनी को क्या करना है, इशू करना है। तो वो कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है, सपोज वो टोटल 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ के जो उसके शेयर है वो उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है। उसमें कंपनी के पास दो टाइप के शेयर है, एक है इक्विटी शेयर और दूसरे है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। सपोज इक्विटी शेयर है कंपनी के पास 75,000 और प्रेफरेंस शेयर है 25,000। ये भी एट द रेट ₹10 वाले हैं और ये भी ₹10 वाले हैं, ठीक है। 10 रुपीज़ पर शेयर, मतलब एक शेयर जो है वो कितने का है, 10 रुपीज़ का है। उसी तरीके के 75,000 इक्विटी शेयर है कंपनी के पास, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर एक शेयर 10 रुपीज़ का है, 25,000 शेयर है। इसका मतलब इक्विटी शेयर टोटल कितने हैं, 7,50,000 और प्रेफरेंस है 2,50,000। तो कितने हो गए आपके, 750 और 250 यानी कि हो गए आपके 10 लाख। तो इस तरीके से ये हुई कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब कंपनी 75,000 इक्विटी शेयर से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती, 25,000 प्रेफरेंस शेयर से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। ओके, अब आते हैं इशू कैपिटल। इशूड कैपिटल भी आपके ऑथराइज से जुड़ा हुआ है कि जितने ऑथराइज्ड हुए हैं, जितनी कैपिटल है उसमें से अब जो पार्ट कंपनी इशू करेगी उसको क्या बोला जाएगा, इशूड कैपिटल। जो शेयर होल्डर्स को देगी कंपनी शेयर्स और शेयर होल्डर्स से जो अमाउंट कलेक्ट करेगी तो उसको क्या बोला जाएगा, इशूड कैपिटल। सपोज ये 75,000 इक्विटी शेयर में से कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए ₹10 वाले, तो कंपनी की वो क्या हो जाएगी, इशूड कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी, जितने कंपनी ने इशू किए उसमें से शेयर होल्डर्स ने जितने सब्सक्राइब किए। अब 50 इशू किए तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे 50,000 शेयर जो है वो शेयर होल्डर्स लोग सब्सक्राइब कर ले, खरीद लें, ठीक है। उसमें से सपोज 30,000 के लिए ही हमको एप्लीकेशन मिले तो 30,000 जो है वो क्या हो जाएगा, उसका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो ये 3 टाइप्स के शेयर कैपिटल है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ओके, अब इसके प्रैक्टिकल पार्ट में जाने से पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो अब इसकी मीनिंग समझ लो। एक है कॉल्ड अप, एक है पेड अप, एक है कॉल इन अर्लियर और एक है कॉल इन एडवांस, ठीक है। तो कॉल्ड अप अमाउंट जो होता है वो कौन सा अमाउंट होता है, इट इज एन अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी। कंपनी कॉल करती है, किनको करेगी कॉल, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स कैपिटल लगाते हैं कंपनी में। तो अब कंपनी की सपोज ये ऑथराइज कैपिटल जो थी 75,000 जिसमें इक्विटी शेयर थे, अब ₹10 वाले थे, ठीक है। तो अब ये कंपनी ने क्या कर दिए, इशू कर दिए और शेयर होल्डर्स ने इनको क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब कर दिया तो अब जो अमाउंट है जो ये शेयर होल्डर्स कंपनी को देंगे, तो ये पूरा का पूरा 10 रुपीज़ एक साथ तो कभी भी नहीं देंगे ना। तो वो कैसे करेंगे, उसको पार्ट में करके देंगे। तो एक साथ भी दिया जा सकता है बट पार्ट में करके देते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये जो ₹10 वाले शेयर्स हैं, ठीक है, ₹10 वाले शेयर्स हैं, तो जब एप्लीकेशन मिलेंगे उनसे तो एप्लीकेशन के साथ भी हमको कुछ अमाउंट मिलेगा, मतलब कंपनी को ये ₹10 में से सपोज 4 रुपीज जो है वो हमको एप्लीकेशन के साथ मिल गई है। 4 रुपीज पर शेयर की बात है ना, उसके 4 इंटू जितने शेयर्स होंगे वो, तो एप्लीकेशन पे हमको मान लो 4 रुपीज मिल गए। अब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट में मान लो ₹2 मिल गए, ठीक है। ₹2 पर शेयर हमको कहाँ मिल गए, अलॉटमेंट में, मतलब जब कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए शेयर होल्डर्स को तब 2 रुपीज पर शेयर जो है वो कंपनी को मिल गए। इसके बाद अब टोटल तो कितने मिलने चाहिए थे, 10, जबकि अभी तक कंपनी को मिले हैं 6, तो बचे कितने हैं, 4। इसके लिए कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर्स को कॉल करेगी, ठीक है। तो उसी अमाउंट को क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप अमाउंट। के जो 4 रुपीज पर शेयर जो कॉल होगा, हर केस में अलग अलग अमाउंट होगा, ये डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो कॉल्ड अप ये अमाउंट होता है जो कंपनी कॉल करती है। इसके बाद सेकेंड है पेड अप। पेड अप कौन सा अमाउंट होगा, विच इज रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, है ना। शेयर होल्डर्स से जो अमाउंट रिसीव होगा उसको क्या बोला जाएगा, पेड अप। जैसे कि ये 6 रुपए जो है वो कंपनी ने पे कर दिए, तो ये कौन सा अमाउंट हो जाएगा, पेड अप। इसके बाद कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस। ये क्या होता है, ये जो 4 रुपीज कंपनी ने कॉल किए थे, अगर ये कंपनी को नहीं मिले तो इसको बोला जाएगा कॉल इन अरियर, और
कॉल से पहले ही अगर कंपनी को ये 4 एडवांस, ठीक है, समझ में आया है ना। तो कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस समझ में आया। कॉल करने के बाद भी नहीं मिले अब तक तो वो कॉल इन अरियर, और कॉल करने से पहले मिल चुके हैं तो उसको बोला जाएगा कॉल इन एडवांस। तो आपको ये चारों टर्म्स समझ में आ गई होंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको 8.15 में फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको पढ़ना है, बैलेंस शीट का आपको इस तरीके का फॉर्मेट दिया हुआ है ना। इसमें देखो बैलेंस शीट जो है एस एट जो भी होगा, इसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फर्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है। अब आप जो बनाते थे उसमें कैसा होता था, एक तरफ असेट और एक तरफ लाइबिलिटी होता था। इसमें कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें ये वो हॉरिजॉन्टली हम बनाते थे, ये वर्टिकली बनती है। इसमें फर्स्ट जो है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखा हुआ होता है, ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखा हुआ होता है। इसके बाद शेयर होल्डर्स फंड लिखा होता है, फर्स्ट वाला। शेयर होल्डर फंड के अंदर फर्स्ट होता है शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, और थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद थर्ड नॉन करेंट लाइबिलिटी, जिसमें सारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज होती हैं। उसके बाद फोर्थ करेंट लाइबिलिटी, जिसमें ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये सब आते हैं। उसके बाद इनका टोटल हो जाता है, ठीक है, मतलब ये पूरा लाइबिलिटी कंप्लीट। अब असेट में आते हैं। असेट में पहले नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट के अंदर ऐसा फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट में आपका टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये सब आ जाती है। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और ये सारी नॉन करेंट असेट्स आ जाती हैं। उसके बाद करेंट असेट, करेंट एसेट में आपका क्या क्या हो जाएगा, इन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, ठीक है, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर। इसके बाद कैश, शॉर्ट टर्म लोन, अदर करेंट एसेट, ये सारी आपकी करेंट एसेट हो जाती है। और इसका टोटल, अब ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, लाइबिलिटीज और असेट्स। तो ये आपको देखनी है, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है आपको, और आप इसका एक फॉर्मेट अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। इसके बाद ये जो इसका फर्स्ट पार्ट था ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स फंड था उसके अंदर जो शेयर कैपिटल था, तो वो शेयर कैपिटल हमको निकालना है कि शेयर कैपिटल हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो वो जो उसका फर्स्ट पार्ट था सिर्फ शेयर कैपिटल वाला, वो मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो पर्टिकुलर नोट नंबर और यहाँ पर अमाउंट, जिसमें फर्स्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, तो ये हमको निकालना है। तो इसमें जितनी भी चीजें बैलेंस शीट की हमको निकालनी पड़ती हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नोट्स बनाते हैं जिसको बोला जाता है नोट्स टू अकाउंट। मतलब उसकी डिटेलिंग देनी पड़ती है हमको कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि हम बैलेंस शीट में तो सारी चीजें नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी हमको बाइफिकेशन करना है, जो भी करना है, वो हम क्या करते हैं, नोट्स के थ्रू करते हैं। तो शेयर कैपिटल का ही हमने यहाँ पे नोट नंबर में लिख दिया 1, ठीक है। अब आते हैं इसके नोट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट में हम किसके लिए बना रहे हैं, फर्स्ट वाले के लिए, शेयर कैपिटल के लिए, ठीक है। तो अब शेयर कैपिटल अभी हमने पढ़ा, शेयर कैपिटल ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब। तो फर्स्ट क्या होती है, ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब ऑथराइज में हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कितने थे, सपोज 75,000 थे तो 75,000 इक्विटी शेयर, और जितने रुपए वाले थे, सपोज एक शेयर 100 रुपीज का है तो ₹100 पर शेयर, ठीक है। वैसे ही प्रेफरेंस अगर है तो प्रेफरेंस। ऑथराइज लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, इशू, कि हमने इशू कितना किया। उसके बाद सब्सक्राइब, सब्सक्राइब में 2 कैटेगरी, सब्सक्राइब इन फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, है ना। इशू तो कंपनी ने सपोज कर दी, लेकिन सपोज वो 10 रुपीज वाले शेयर थे। अब जो सब्सक्राइब हुए हैं लेकिन फुली पेड है वो, अगर 10 रुपीज के 10 रुपीज पूरे के पूरे शेयर होल्डर ने दे दिए तो इस कैटेगरी में आएंगे। और अगर अभी बाकी हैं, फुली पेड नहीं है, 10 में से सपोज 6 ही पे हुए हैं, तो फिर वो इसमें आ जाएंगे नॉट फुली पेड वाले में, कि 6 रुपीज पेड है, 4 रुपीज पेड जो है नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में। यहाँ पर दिखाते हैं शेयर कैपिटल, और उसके रिगार्डिंग जो भी हमको बनाना होता है नोट्स, वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में इस तरीके से, ये वर्किंग नोट टाइप का ही होता है, तो ये आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने होते हैं, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है इसका, सपोज हम लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल, देखो इलिस्ट्रेशन 1, ये डिस्क्लोजर वाले टॉपिक के नीचे जो इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है उसको देखो।
व्हेन सब्सक्राइब शेयर आर फुली पेड अप, ये फुली पेड अप वाला है क्वेश्चन। इसमें देखो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, ठीक है। रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख का मतलब क्या हुआ, 10 लाख जो है उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है ना। डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी 1 लाख इक्विटी शेयर है उसमें जो कि ₹10 पर शेयर है। इसके बाद इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। 1 लाख इक्विटी शेयर ये इशू करे। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 इक्विटी शेयर। अब 75,000 जो उसने इशू किया उसमें से एप्लीकेशन कितने के लिए मिला, 70, यानी 70,000 जो है वो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। अब द डायरेक्टर्स कॉल्ड ₹10 पर शेयर विच वॉज रिसीव्ड। डायरेक्टर ने ₹10 कॉल कर लिए पूरे के पूरे और उनको पूरे के पूरे अमाउंट मिल भी गया। इसका मतलब ये कौन सा केस है, फुली पेड वाला। हाउ विल बी शेयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। तो आप जब बनाओगे स्ट्रॉन्ग लिमिटेड की बैलेंस शीट तो इस तरीके से बनाओगे। फर्स्ट लिखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, और ये नोट नंबर इसका। अब इसके जब हम नोट्स बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में उसके पास क्या था, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है, ₹10 ईच, है ना। तो 1 लाख इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका, 10 लाख, ठीक है। इसके बाद देखो इशू कितना किया उसने, 75,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इतना उसने इशू किया है। तो इशूड कैपिटल में आ जाएगा 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो गया 7.5 लाख, ठीक है। इसके बाद देखो सब्सक्राइब कितना हुआ है, 70,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हुए। तो सब्सक्राइब और फुली पेड में आएंगे क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो मिल गया है। तो ये हो गया 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 7 लाख। तो ये 7 लाख जो एक्चुअल में कंपनी को मिले हैं अमाउंट, तो ये 7 लाख आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, बैलेंस शीट के जो एक्चुअल में कंपनी को मिला है ना, जो एक्चुअल में कंपनी की एसेट बनी हुई है, तो वो जो 7 लाख है, सॉरी लाइबिलिटी है, तो 7 लाख जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका, ओके। नॉट फुली पेड वाला इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में नॉट फुली पेड वाला है तो आप ये फुली पेड नहीं लिखेंगे बल्कि नॉट फुली पेड वाला लिखेंगे, ठीक है। देखो जो इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है इसमें व्हेन शेयर्स आर नॉट फुली कॉल्ड अप, इसमें पूरे के पूरे शेयर्स जो है वो कॉल्ड अप नहीं है, तो इसमें आएगा आपका नॉट फुली पेड अप में। देखो लिखा भी है ₹50 ईच, 35 रुपीज कॉल्ड अप, यानी 50 वाले जो थे उसमें से 35 ही कॉल हुआ है, बाकी का जो है वो पेड नहीं है, इसलिए हमने किसमें लिखा, नॉट फुली पेड वाले में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं शेयर कैपिटल को। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।